सो लेट्स कंटिन्यू टू आवर 4 जून करेंट अफेयर्स। यहाँ पे हम बात करेंगे प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स की। देखो यहाँ पे कुछ चीज़ें हमें समझने की ज़रूरत है। 3 चीज़ें होती हैं, CPI, WPI एंड PPI। ठीक है, अब ये CPI RBI यूज़ करती है और ये तीनों क्या है, इन्फ्लेशन या इकोनॉमिक फैक्टर इंडिकेटर है। आप इन्फ्लेशन मान सकते हैं, ठीक है, महंगाई नापने के लिए इंडिकेटर्स है। CPI यूज़ करते हैं RBI, तो यहाँ पे आ गई मॉनेटरी पॉलिसी। WPI यूज़ करती है गवर्नमेंट, तो यहाँ पे आ गई फिस्कल पॉलिसी। अभी यहाँ पे क्या चीज़ हो रही है कि 15 जून से गवर्नमेंट WPI के साथ साथ PPI को भी कंसिडर करेगी फॉर द फिस्कल पॉलिसी। ठीक है, ओवरऑल यही है कॉन्टेक्स्ट न्यूज़ का। तो अब हम डिस्कशन शुरू करते हैं। तो मतलब एक बार फिर एग्जांपल दे देती हूँ, जैसे किसान है, ठीक है, किसान अगर मंडी में कुछ चीज़ बेच रहा है तो वो WPI होगा, जो मंडी का वैल्यू होगा। जब हम उसे खरीदेंगे तो वो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स CPI हो जाएगा। WPI मतलब होलसेल प्राइस इंडेक्स एंड PPI मतलब कि प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स, मतलब किसान को जो चीज़ लगती है, किसान का वैल्यू। ठीक है, तो अब यहाँ पे एक चीज़ समझते हैं, ऐसा क्यों करना है। देखो, जैसे मंडी में कोई रेट चल रहा है, वो इस चीज़ से इम्पेक्ट होगा ना कि भाई किसान को, फॉर एग्जांपल किसान के लिए फर्टिलाइज़र महंगा हो रहा है। फर्टिलाइज़र तो महंगा हो रहा है वेस्ट एशिया में जो भी क्राइसिस चल रहा है उस वजह से। ठीक है, तो इनपुट और उसका आउटपुट PPI और इनपुट PPI की वजह से क्या होगा, यहाँ पे उसका कॉस्ट बढ़ेगा। अगर यहाँ पे कॉस्ट बढ़ेगा तो मंडी का बढ़ेगा, मंडी का बढ़ेगा तो CPI का बढ़ेगा। ये चीज़ तो क्लियर है ना। अब देखते हैं इसके बारे में और डिटेल में बात करते हैं। और एक और चीज़, जो WPI होता है ना, उसमें सर्विसेज इंक्लूडेड नहीं होती। सर्विसेज कैसी, बैंकिंग सर्विस हो गई, सिक्योरिटी, इंश्योरेंस, पेंशन फंड, रेलवेज, ठीक है, एयर पैसेंजर, टेलीकॉम, ये सारी जो 7 वर्टिकल हैं सर्विसेज की, ये PPI में इंक्लूडेड हैं। ये भी एक मेजर डिफरेंस है और ये आपको याद रखना चाहिए, बिकॉज इससे एक MCQ बन सकता है। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं इसको। अभी गवर्नमेंट विल लॉन्च अ कॉम्प्रिहेंसिव PPI फ्रेमवर्क। अब इसका बेस ईयर क्या होगा, 22 और 23, विथ अ 5 ईयर ट्रांजिशन टू फुल्ली रिप्लेस WPI। अभी 15 जून से क्या होगा, ये दोनों साथ में काम करेंगे। इनका टारगेट क्या है, 2031 तक इसे फुल्ली रिप्लेस करने का। ठीक है, PPI मेजर्स द एवरेज चेंज इन सेलिंग प्राइस रिसीव बाय डोमेस्टिक प्रोड्यूसर यानी किसान का एग्जाम्पल लेके चल रहे हैं। द सेलर प्रोड्यूसर पर्सपेक्टिव, अनलाइक WPI, इट कवर्स द सर्विस सेक्टर। ठीक है, WPI सर्विस सेक्टर नहीं कवर करता था, ये सर्विस सेक्टर कवर करता है। ओके, आगे पढ़ते हैं। अभी इसे कंपाइल कौन करेगा, देखो WPI और PPI दोनों को ही DPIIT करेंगे, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंदर। ये ऐसी चीज़ें आप एक बार याद रख लिया करो, कई बारी वो मैच द कॉलम्स या किसी ना किसी तरीके से पूछ लेते हैं। ठीक है, बेस इसका 22-23 रहेगा, रमेश चंद्र पैनल। ठीक है, 3 पिलर्स हम PPI के बारे में बात करेंगे, आउटपुट, इनपुट एंड सर्विस। देखा, आउटपुट में क्या आएगा, मंथली फिनिश्ड गुड बेसिक प्राइस जो यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, फिनिश्ड गुड मंडी में आ रहा है। इनपुट के बारे में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, जैसे मंथली मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, इनपुट कॉस्ट। सर्विसेज 7 वर्टिकल से बैंकिंग, सिक्योरिटी, इंश्योरेंस, पेंशन, ठीक है, एयर पैसेंजर, ये आपको याद कर लेना है। अब WPI और PPI के बीच का डिफरेंस, सबसे पहले तो हमें पता है कि WPI में सर्विस सेक्टर नहीं है, इसमें सर्विस सेक्टर है। ठीक है, PPI एक्सक्लूड करता है इनडायरेक्ट टैक्स को। ठीक है, और इंक्लूड क्या करता है, एक्सपोर्ट एंड एलिमिनेट डबल काउंटिंग। WPI कवर्स ओनली गुड, इंक्लूड टैक्स एंड हैज़ अ डबल काउंटिंग बाइस। ठीक है, तो इसमें डबल काउंटिंग को एलिमिनेट कर देगा PPI, सर्विस सेक्टर को इंक्लूड कर देगा, और क्या एक्सक्लूड कर देगा, ये इनडायरेक्ट टैक्सेस को। कॉन्टेक्स्ट लिंक, WPI इज़ रिलेटेड टू ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइज़र। ठीक है, और CPI रिटेल
ये NSO करता है, बेसिस फॉर RBI इन्फ्लेशन टारगेटिंग, जो हम यहाँ पे मॉनेटरी पॉलिसी की बात कर चुके हैं। ठीक है, अब प्रीलिम्स में एक्चुअल क्वेश्चन आ चुका है 2015 और 2013 में। इन्फ्लेशन प्राइस इंडेक्स क्वेश्चन आर रिकरिंग, इन्फ्लेशन से रिलेटेड क्वेश्चन तो अकर होते ही रहते हैं, जैसे कि प्राइस लेवल पे या डेबिटर क्रेडिटर पे, इनमें से इन्फ्लेशन बढ़ने पे किसका फ़ायदा होता है, किसका लॉस होता है, ये इस टाइप के क्वेश्चन हमें प्रीलिम्स में देखने मिलते हैं। प्रोबेबली अब क्या आ सकता है, विच इज़ करेक्ट अबाउट PPI वर्सेस WPI, इन दोनों का कंपैरिजन पूछ सकते हैं कि PPI में सर्विस कवर होता है और ये एक्सक्लूड करता है इनडायरेक्ट टैक्स को, ये इंपॉर्टेंट है। अब मेंस के पर्सपेक्टिव से यहाँ क्या पूछा जा सकता है, वाई इज़ इंडिया ट्रांजिशनिंग, ऐसा ट्रांजिशन हमें क्यों करना पड़ रहा है कि हम WPI से PPI में कर रहे हैं। ठीक है, दिस इज़ व्हाट एंड दिस इज़ वाई, ये प्रीलिम्स एंड मेंस में होता है। तो ये PPI इम्प्रूव कैसे करेगा मेजर ऑफ इन्फ्लेशन को। ठीक है, ठीक है, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम इस टॉपिक को कवर करेंगे, अभी के लिए इतना रखते हैं।